में बदलाव या फिर सिर्फ बड़े इवेंट से पहले कुछ कवरिंग का मूव आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए दो दिन से तेजी है ना। हाँ। कल भी थी और कल भी थी और आज भी है। मतलब हमारे हिसाब से, वहाँ के हिसाब से 2 दिन से तेजी है। और इस समय फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो एकदम एक स्टेडी सा माहौल बना हुआ है। बाजार ना थोड़ा सा होप में रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन घट के आएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो 7.1% से घट के 6.5% CPI हो जाएगा और कोर इन्फ्लेशन 5.7% के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कि एक साल के लोज पे चले जाएंगे। तो ये होप बिल्ड हो गई है। उस बिल्ड होने के पीछे कारण भी है क्योंकि एनर्जी प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं, गैस के दाम लगातार गिरे हैं, क्रूड भी नीचे आया, हालांकि अभी स्टेबल है लेकिन काफ़ी गिर गए हैं। तो ट्रेडर्स के बीच में एक होप बिल्ड है कि इन्फ्लेशन कम होके आएगा। उस होप में ये ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें देखिएगा, कल अगर आप तीनों इंडाइसेस देखिए, अगर आप तीनों इंडाइसेस दिखा सके डॉक्टर साहब, जिसमें डाउ नैस्डैक दिखाइए खास तौर पे, डाउ उतना नहीं चला जितना नैस्डैक चला है, 0.2%, और डाउ 1% से कम। इसका क्या मतलब है? इसको कैसे एनालाइज करें? जब आप होप बिल्ड करते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, जो पिटता है उसमें ज्यादा दमकम मारने लगता है। एग्जैक्टली। और ये नैस्डैक तो जब परसों आप कह रहे थे ना, मिला जुला सेशन जब रहा था, तब नैस्डैक तब भी आउट परफॉर्म कर गया। अरे निशान में था। तो जहां होप बिल्ड है, जहां ज्यादा पिटाई होती है, उसी लिए आप देखिए कि नैस्डैक इस तरीके से चल रहा है, लेकिन डाउ तो नहीं चल रहा है। तो एकदम प्योरली स्पेकुलेटिव ट्रेड है, और वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने एक उम्मीद बिल्ड कर दी है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ये आएंगे। अब इस अमानत में खयानत सिर्फ ये हो सकती है कि अगर कोर इन्फ्लेशन नहीं गिरा जितना बाजार उम्मीद करके चल रही है, तो ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। कोर इन्फ्लेशन गिरना बहुत ज़रूरी है। जो कोर का मतलब ये होता है जिसमें से एनर्जी और फूड प्राइसेस आप बाहर कर दें, जो कि सीजनैलिटी, वोलेटिलिटी सब होती है इसमें। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो कि स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है, जैसे सर्विसेज के दाम बढ़ गए, रेल का मान लो टिकट बढ़ गया। अब रेल का टिकट थोड़ी 3 बार बदलता रहता साल में। तो अगर कोर इन्फ्लेशन में नरमी आ रही है तो ये रैली कंटिन्यू होगी, और फिर आप कल एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। मतलब आज शाम को अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली होगी अगर कोर इन्फ्लेशन नीचे आया तो। और अगर नहीं आया या सेम लेवल पे आ गया तो ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। तो आज का मार्केट इसी होप पे बिल्ड होके चल रहा है यहाँ पे। कल हमने बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ आपको बताए थे, तो वो सब व्यूज़ अपनी जगह एकदम इंटैक्ट हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ब्लैक रॉक जी जो कह रहे थे उन्होंने 500 आदमी निकालना नौकरी से, उन व्यूज में क्या था, बुल्स और बियर्स दोनों के पलड़ा था। यूएस में तो तेजी आ गई, इंडिया में वो बुल्स और बियर्स हावी हो गए। दिन भर लड़ाई चलती रही हमारे। कल आप देखिए 777 करोड़ की नेट सेलिंग है। तो एफआईएस का, जबकि डीआईएस ने काफी तो सपोर्ट करने, कल का आंकड़ा बता देता हूं। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा, 3200 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की तरफ से 2400 करोड़ रुपए की बाइंग, फिर भी वो नेट 700 करोड़ रुपए के आसपास का डिफरेंशियल है। नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, ये आप सही कह रहे हो। अब हाँ, बराबर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा इस बार ये जनवरी से मिस कर रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा उतना गुरु, हमको लग रहा है ये। और ये दिक्कत मेरे लिए है कि ये अब समय वो है, ईएम्स का एलोकेशन डिसाइड होता है, इमर्जिंग मार्केट्स का 2023 का एलोकेशन डिसाइड हो रहा होगा, हो रहा है, और इस तरह से अनवाइंडिंग हो रही है हिंदुस्तान के बाजारों में। एग्जैक्टली। तो ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने भारतीय बाजारों के लिए। अब दुनिया भर का ज्ञान हम दे रहे हैं, लेकिन इधर जो हो रहा है इसको जरूर देखना है। तो हमने पिछले साल दुनिया भर को आउट परफॉर्म कर रहा था, सब पिट रहे थे, हम 4-5% गेन ही दिखा गए 2022 में। तो क्या सेल ऑन राइज है? अरे भैया ये अच्छा, ये दो चीजें और देखिए, अब 2 महत्वपूर्ण चीजें और ग्लोबल में। मेटल की हम लोगों ने कल चर्चा की थी, कॉपर की रैली चल ही रहा है भाई साहब। कॉपर की अभी भी कंटिन्यू है। अब वो $4.17 पे पहुंच गया है। क्यों इतना हो रहा है? हमने आपसे कहा था कि सप्लाई है, यूएस चाइना में ओपनिंग है। जो कॉपर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेरू। चिली नंबर 1 है, पेरू नंबर 2 है। आप बड़ा आश्चर्य लगे, छोटे छोटे देश है लेकिन कॉपर के नंबर 1 प्रोड्यूसर है। पेरू में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, वहाँ बवाल मचा हुआ है। जैसे ब्राजील में चल रहा है ना, उसी तरीके से पेरू में भी बहुत दिक्कत, तो उसके सप्लाई डिसरप्शन के खतरे हैं। तो इसलिए कॉपर बहुत तेजी से भाग रहा है। क्रूड भी कल आप देखिए $82-83 के आसपास अभी चल रहा है, तो उसमें भी 3-4% की तेजी आ रही है। उसमें भी कल भी हमने आपको समझाया था कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बहुत बड़ी संभावना अब खड़ी हो रही क्रूड में, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है चाइना की तरफ से और रशिया का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है लगातार। तो क्रूड इसीलिए अपने को सस्टेन कर रहा है, और अब ओपेक की तरफ से कोई कदम की आशंकाएं बनी हुई है, इसलिए $83 पे क्रूड निकल गया। तो ये 2 फैक्टर भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें एक ही रिस्पाइट है, ये रुपया जो है हमारा सुधरा है थोड़ा, 81 के आसपास आ गया है। तो 3 फैक्टर हैं, महंगाई, क्रूड, कॉपर।
बहुत कुछ है भैया, ये है ग्लोबल क्यूज आपके लिए यूएस में उस इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट से पहले। और यूएस में ध्यान रखिएगा, जो आंकड़े आए थे नवंबर में, 5वां महीना था, इन्फ्लेशन गिर रहा था और लार्जली 7.1% नवंबर का इन्फ्लेशन नंबर है। जो एस्टिमेट्स हैं वो 6.5 से 7% के बीच के हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो 6.5 से 7% का बैंड